बहुत समय पहले की बात है। स्कॉटलैंड की उत्तरी सीमाओं के पार एक वीरान इलाका था, पत्थरों, दलदलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ। वहां कोई शहर नहीं था, न गांव, न कोई किला। बस घास उगी हुई थी जो हमेशा गीली रहती थी, और दूर दूर तक फैले हुए दलदल जिनमें पांव रखते ही आदमी गुम हो जाए। आकाश बादलों से ढंका हुआ, बिजली बार बार चमकती और गरज ऐसी कि ज़मीन भी कांप उठे। पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे पूरा जंगल किसी खौफ से चुप हो गया हो। ये वह जगह थी जहां सामान्य लोग भूलकर भी नहीं जाते थे। पर उस शाम, जब आकाश का रंग स्याह से भी गहरा हो गया था, उस दलदली जमीन पर 3 आकृतियां दिखाई दी। दूर से देखने पर लगता जैसे कोई घुटनों के बल बैठा हुआ हो। फिर अचानक एक आकृति उठती है। उसकी पीठ झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और हाथों में लंबी नुकीली उंगलियां। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी और दुनिया की हो। वह पहली थी, फिर दूसरी, थोड़ी लंबी, पतली और नजरें नीची। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे वह बिना बोले कुछ बोल रही हो। उसके बाल भूरे नहीं, राख जैसे थे। तीसरी सबसे अलग थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी चाल में दृढ़ता थी, जैसे वह बाकी दोनों से अधिक जानती हो। जैसे उसकी आंखों के भीतर ही आने वाले समय की कोई किताब छिपी हो। वे तीनों अलग अलग दिशाओं से आई थीं, और अब इस वीरान दलदल में एक ही बिंदु पर खड़ी थीं। गूढ़ मौन के बीच पहला प्रश्न। कुछ देर तक वे खड़ी रहीं। हवा बहती रही और बिजली आसमान को चीरती रही। फिर पहली आकृति ने धीरे से सिर उठाया। हम तीनों फिर कब मिलेंगी? उसकी आवाज थरथराती थी, जैसे किसी सूखे पेड़ की डाली हो जिसे हवा हिला रही हो। क्या तब जब फिर बिजली चमकेगी, या गरज होगी, या वर्षा? उसकी आंखें आकाश को देख रही थीं, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। दूसरी आकृति ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी पलकें भारी थीं, जैसे वर्षों से नींद नहीं ली हो। जब युद्ध खत्म हो जाएगा, वह बोली, जब आखिरी तलवार गिरेगी और आखिरी रक्त की बूंद जमीन चाटेगी, जब कोई एक विजयी होगा और दूसरा हारा हुआ। तीसरी ने बिना कुछ कहे अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और आगे झुकी। तब वह बोली, तब हम मिलेंगी, उस समय जब सूर्य अस्त हो रहा होगा, दिन और रात की सीमा रेखा पर। वह समय जब हम मैकबेथ से मिलेंगी। पहली बार मैकबेथ का नाम सुनते ही जैसे बिजली और तेज चमकती है। कहीं दूर से भेड़ियों की हल्की आवाज आती है, या शायद कल्पना मात्र हो। वह नाम मैकबेथ हवा में तैरता है, जैसे एक शपथ, जैसे कोई रहस्य। वे तीनों जैसे किसी अज्ञात योजना का हिस्सा हों, जिसका केंद्र यह नाम है। कौन है मैकबेथ? कहाँ है? क्यों उनसे मिलना है? पर कोई उत्तर नहीं दिया जाता, केवल मौन। एक विचित्र सौगंध फिर तीनों एक साथ बोलती हैं। उनकी आवाजें मिलकर किसी पुरातन काल की तरह गूंजती हैं। जो अच्छा है वह बुरा है, और जो बुरा है वही अच्छा। चलो इस धुंध और सड़ांध भरी हवा में उड़ते हैं। उनके शब्द हवा में लहराते हैं, जैसे कोई मंत्र हो जो हवा, पानी और मिट्टी तक पहुंचता है। आसपास की हर चीज रुक जाती है, समय जैसे जम जाता है। फिर वे तीनों एक एक करके अपनी जगह से दूर होती हैं। न दौड़ती हैं, न उड़ती हैं, बस गायब हो जाती हैं, जैसे कभी थी ही नहीं। दलदल में अब फिर वही वीरानी है, लेकिन अब उसकी चुप्पी में कोई बदलाव आ गया है। अब वहां केवल नमी नहीं है, अब वहां कोई भविष्य दफन है। दूर से आती एक बिगुल की आवाज। दलदल से बहुत दूर पहाड़ों के पीछे युद्ध चल रहा है। तलवारें टकरा रही हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, और पुरुषों की चीखें आकाश तक पहुंच रही हैं। पर यहां इस एकांत में एक भविष्यवाणी जन्म ले चुकी है। एक बीज बो दिया गया है जो समय के साथ बढ़ेगा। यह बीज एक व्यक्ति के मन में उगेगा, मैकबेथ के, और वह बीज पेड़ नहीं बनेगा, वह आग बनेगा। दृश्य समाप्त, पर कहानी शुरू। यह सब महज कुछ पलों में हुआ, बिना किसी राजमहल के, बिना किसी युद्ध के दृश्य के, बिना किसी भव्य पात्र के। लेकिन यहीं से वह कथा शुरू हुई जो इतिहास की सबसे महान त्रासदियों में से एक बन गई। 3 अजीब सी औरतें एक सुनसान दलदल में मिलती हैं और एक नाम लेती हैं,
मैकबेथ, बस इतना। पर यही एक क्षण, एक वाक्य, एक नाम, एक भविष्य पूरी दुनिया को बदल देगा।